हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टडी करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें से जो रेडियो वेव्स होती हैं उनका बेसिक यूज़ है कम्युनिकेशन सिस्टम में। डेट मीन्स रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, वाईफाई सिग्नल, इनमें उसका मेनली यूज होता है। तो आज की क्लास में अपने उसी कम्युनिकेशन के अंदर किस किस तरह से प्रोपोगेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके मेथड्स को पढ़ेंगे। यानी रेडियो, टेलीविज़न, वाईफाई सिग्नल या फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए कैसे वेव्स हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती हैं, उसके बेसिक स्टडी हम लोग आज इस टॉपिक के अंदर करेंगे। जो मेन अपने पार्ट हैं इसके, वो 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, सेकंड है स्पेस वेव प्रोपोगेशन एंड थर्ड है स्काई वेव प्रोपोगेशन। 3 टाइप के प्रोपोगेशन होते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब वेव का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, और वो वेव हम रेडियो वेव्स के लिए बेसिकली पढ़ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में मेनली रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन से अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 टाइप से अपने मेनली प्रोपोगेट करवाते हैं वेव्स को, ग्राउंड, स्पेस और स्काई। हम लोग स्टार्ट कैसे कर रहे हैं फिलहाल, ग्राउंड से, तीनों ही हम लोग करेंगे। और जो फर्स्ट है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना सेंडर है, यानी वेव को जो सेंड करने वाला है, और जो रिसीवर है, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, वो दोनों ही अर्थ सरफेस जो है उसके बहुत पास होते हैं, यानी ज्यादा हाइट पे नहीं होते। जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट यूज करते हैं, या अपने वाईफाई राउटर लगा होता है जो वाईफाई सिग्नल को उस पूरे अपना जो एरिया है, इंस्टीट्यूट है, उस एरिया के अंदर फैलाता है, वाईफाई राउटर होता है। या अपनी वॉकी टॉकी है, या रिमोट है टॉयज के, या टीवी रिमोट्स हैं। इन सब के अंदर आप देखिए जो वेव्स हैं वो ग्राउंड, जो अपना सरफेस ऑफ अर्थ है, उसके पास पास ट्रेवल करती हैं। जो अपने वाईफाई राउटर हमने लगाया, हॉटस्पॉट बनाया, उसकी वेव्स यूं तो है नहीं कि अपने बहुत ऊपर एंटीना होता है उसका, ग्राउंड के पास पास ही वो क्या करती हैं, वेव्स ट्रेवल करती हैं। अर्थ से ज्यादा ऊंचाई पर वेव ट्रेवल नहीं करती। इसीलिए इस तरह के प्रोपोगेशन में, कम्युनिकेशन के अंदर जो वेव्स को ट्रेवल करवाया जाता है, रेडियो वेव्स को, सेंडर कौन है, वाईफाई को छोड़ने वाला राउटर, रिसीवर कौन है, वो फोन, लैपटॉप जिसमें अपने इंटरनेट सिग्नल यूज कर रहे हैं। सेंडर कौन है, हम ले सकते हैं टॉय का रिमोट, और रिसीवर कौन है, टॉय कार। तो इस तरह से मैंने 3-4 एग्जांपल इसके दिए हैं। इन सब में ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होता है, यानी जो वेव्स हैं वो ग्राउंड के साथ साथ जाती हैं, और इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अर्थ होती रहती है लगातार। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राउंड के साथ में अर्थ होती रहती है, ग्राउंड के साथ में, धरती के साथ। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अपने चार्ज बॉडी को ग्राउंड कर देंगे तो वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी ग्राउंड होने, नजदीक होने का इफेक्ट पड़ता है, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है। जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ। इसीलिए ये एक बहुत ही शॉर्ट रेंज का प्रोपोगेशन है।
यानी इसमें जो वेव्स होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट रेंज तक हमारी वेव्स जाती हैं। हम लोग जानते हैं कि ब्लूटूथ सिग्नल, वाईफाई सिग्नल, टॉय के सिग्नल जो हैं वो अपने ऐसा नहीं है कि एक घर से दूसरे घर तक या एक शहर से दूसरे शहर तक उसके सिग्नल पहुंचा सकें। उसमें हम केवल एक लिमिटेड कुछ मीटर के दायरे में ही सिग्नल को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लगातार ईएम वेव्स का ग्राउंडिंग होती रहती है ग्राउंड के साथ, क्योंकि वेव्स ग्राउंड के ऊपर ऊपर चलती हैं, इसलिए उनकी रेंज बहुत ही कम होती है, यानी ज्यादा दूर तक कम्युनिकेशन नहीं करवाया जा सकता। दैट इज ऑल अबाउट ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। इसमें बेसिक क्वेश्चन ये भी कई बार 1 मार्क्स का पूछा जाता है कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की रेंज शॉर्ट क्यों होती है। वो इसलिए शॉर्ट होती है क्योंकि अर्थिंग होती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो धीरे धीरे एटीन्यूट होती रहती है। एटीन्यूट होना, अटीन्यूएशन, अटीन्यूएशन का मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है और धीरे धीरे वो सिग्नल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। वाईफाई सिग्नल अपने घर में लगाए तो वो 10 घर छोड़ के अपने किसी और जगह जाएंगे तो वहां पे उसकी रेंज नहीं आएगी। ओके, तो ये अपना फर्स्ट टाइप का प्रोपोगेशन है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों ही पास पास होते हैं और ग्राउंड के भी हाइट उनकी ज्यादा ग्राउंड से नहीं होती। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार ग्राउंडिंग होने के कारण वीक हो जाती है और उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है और इसीलिए ये एक शॉर्ट रेंज सोर्स है। उसके बाद में अपना सेकंड आता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो वेव्स हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनके बीच में जो वेव्स हैं वो पहुंचती हैं, लेकिन वेव जो है वो ग्राउंड से काफी ऊंचाई पर ट्रेवल करती हैं। वेव्स जो हैं वो काफी ऊंचाई पर जो है वो क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, यानी ग्राउंड के साथ साथ नहीं करती। ग्राउंड से काफी ऊंचा टावर जो है वो लगा होता है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है, पहले अपने टीवी के सिग्नल जो हैं वो यूज होते थे दूरदर्शन के लिए। जो डीडी चैनल थे उनके लिए अपने क्या करते थे, घर के ऊपर एक एंटीना लगा देते थे और उस एंटीना को स्टेशन की ओर उसका मुंह होता था, जिस उसका जो डायरेक्शन थी वो जो रिले स्टेशन है उसकी ओर होती थी जहां से सिग्नल छोड़े जा रहे हैं। इसी तरह से आजकल अपने देखते हैं कुछ कंपनीज अपने को इंटरनेट के सिग्नल प्रोवाइड करती हैं और वो हमारे घर के ऊपर एक एंटीना लगा देते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका जो है अलाइनमेंट होता है। तो इस तरह के प्रोपोगेशन में जहां पे एक हाइट जो है वो ज्यादा है, ग्राउंड के पास में सेंडिंग और रिसीविंग नहीं हो रही, वेव थोड़ी ऊपर जो अपना जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ट्रेवल कर रही है, तो इस तरह के प्रोपोगेशन को बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन। इसके अंदर जो सबसे खास बात होती है वो होती है कि ये लाइन ऑफ साइट, कम्युनिकेशन होता है। ये आपने कहें लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन होता है। लाइन ऑफ साइट को एलओएस भी कहते हैं। ये लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन होता है। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन का मीनिंग कि इसके अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों एक सीध में होने चाहिए। हमारे जो घर के ऊपर जो कंपनी ने टावर लगा दिया वाईफाई के लिए, उसकी डायरेक्शन जो उनका सेंटर है जहां से वो सिग्नल भेज रहे हैं उसकी डायरेक्शन के अंदर किया हुआ है उन्होंने उसको, एंटीना को। ये उनका एंटीना है जहां से वो सिग्नल भेज रहे हैं और ये अपना एंटीना है। इसको बिल्कुल सीध में रखना पड़ता है। पहले भी ऐसे ही होता था
कि जैसे हनुमानगढ़ से रिले स्टेशन है हनुमानगढ़ में, वहां से वो दूरदर्शन के सिग्नल चारों दिशाओं में छोड़ते थे, तो हमें घर का एंटीना उस डायरेक्शन में करना पड़ता था जिधर रिले स्टेशन है, क्योंकि ये एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? दृष्टि रेखा, यानी जिस दिशा में अपने को दिखाई दे रहे हैं, सीधा सीधा बिल्कुल, ठीक है। और इसी वजह से इसकी भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अर्थ के कर्वेचर की वजह से इसके अंदर भी ज्यादा दूर तक हम लोग प्रोपोगेट नहीं करवा सकते वेव्स को। कैसे? देखिए, जैसे कि हमारे पास में ऐसा कोई व्यवस्था, ये अपनी अर्थ है। अब अगर अपना सेंडर जो है वो उसका एंटीना यहां लगा हुआ है और रिसीवर का एंटीना यहां लगा हुआ है, ये ए है सेंडर और बी है रिसीवर, तब तो ठीक है कि वेव्स सीधी सीधी वहां पे पहुंच जाएंगी ए से बी तक, ठीक है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि अर्थ कर्वेचर अर्थ की होती है, अर्थ जो है वो उसकी सरफेस जो है इस तरह से कर्व्ड सरफेस होता है, अगर अपने यहां पे यही स्थिति बन जाए तो अब जो सिग्नल होंगे वो अपने रिसीवर कुछ यहां पे हो, मान लो इस जगह पे, तो अब जो सिग्नल है वो इस तरह से घूम के यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो तो सीधे सीधे चलने हैं। जो वेव है वो तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करनी है। यानी अर्थ की कर्वेचर की वजह से इस स्पेस वेव प्रोपोगेशन में भी बहुत ज्यादा दूर तक हम लोग सिग्नल्स को नहीं भेज पाते, लेकिन ग्राउंड वेव से ज्यादा दूर भेज पाते हैं, ठीक है। ग्राउंड वेव से तो ज्यादा दूर भेज पाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक कंट्री के टीवी चैनल को दूसरी कंट्री में देख सकें, ऐसा नहीं हो पाता। और रिले स्टेशन भी अपने को अलग अलग सिटीज में बनाने पड़ते हैं, जैसे हनुमानगढ़ में बना दिया, गंगानगर में बना दिया, जो पहले व्यवस्था होती थी। अब तो सैटेलाइट व्यवस्था चल रही है, जिसमें सैटेलाइट में अपने सैटेलाइट से सिग्नल अपने डिश एंटीना पे रिसीव करते हैं। जो पहले व्यवस्था थी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जगह जगह पे हमको रिपीटर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसके एंटीना की जो हाइट कितनी होगी, उसके बाद वो कितनी रेंज तक जाएगा, ये भी डेरिवेशन अपने हैं, लेकिन वो अपने तीनों को पढ़ने के बाद में वो एक डेरिवेशन भी करेंगे, जिसमें अपने को ये दिया जाएगा कि अगर अपने एंटीना की हाइट h रखें धरती के ऊपर, तो कितनी दूर तक सिग्नल जो है वो रिसीव हो जाएंगे। अगर अपने h हाइट का यानी 10 मीटर ऊंचा एंटीना रखें तो कितनी डिस्टेंस तक अपने जो उसके सिग्नल है वो रिसीव हो पाएंगे। कौन से प्रोपोगेशन में? स्पेस वेव प्रोपोगेशन में। तो वो अलग से अपने डेरिवेशन को अलग से करेंगे वीडियो में। अभी हम तीनों को एक साथ एक बार स्टडी कर रहे हैं, तीनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे, फिर उसका जो एनालिटिकल पार्ट है, एक में ही है एनालिटिकल पार्ट, सिर्फ स्पेस वेव के अंदर एक एनालिटिकल चीज है, बाकी तो तीनों थ्योरेटिकल ही है। उसके बाद आता है अपना स्काई वेव प्रोपोगेशन। स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन सबसे ज्यादा डिस्टेंस का प्रोपोगेशन होता है, यानी इसमें बहुत दूर तक जो है वो सिग्नल को भेजा जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। जैसे हमारे रेडियो चैनल में एक चैनल है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, उसका ब्रॉडकास्ट यूके से होता है, लेकिन उसको हम इंडिया में सुन सकते हैं रेडियो के अंदर। ये चैनल है एक, क्योंकि वो इस टेक्निक का उसके अंदर यूज होता है। तो इसमें अपने देखते हैं क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। तो जो आयनोस्फेयर है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं
ये लाइट की तरह ही रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन के लॉज को ओबे करती हैं, रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के लॉज को ओबे करती हैं। ठीक है, तो इस प्रोपोगेशन में क्या करते हैं, मान लीजिए अपने पास ये अर्थ सरफेस है, तो इस अर्थ सरफेस के एक ओर से क्या करेंगे, यहां से एंटीना लगा के वेव्स को, ये मान लो अपना एटमॉस्फेयर है, ये अपना एटमॉस्फेयर है, तो यहां से वेव्स को ऊपर की ओर क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। यहां से जो वेव्स हैं उनको ऊपर की ओर ये क्या करते हैं, अपने सेंड कर देते हैं अलग अलग एंगल्स पे। तो कुछ वेव्स तो क्या होती हैं कि सीधा रिफ्रैक्ट होती हुई, ये कौन सा मीडियम है, डेंस मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। तो कुछ वेव्स तो क्या है, डेंस से रेयर में होती हुई निकल जाती है, रिफ्रैक्ट होकर। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि जिनका की हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिनका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मेन जो जरूरत है वो क्या है कि लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो इसमें यही होता है, बहुत सारी वेव्स को भेजते हैं तो कुछ वेव्स का एंगल कुछ इस तरह से होता है कि वो क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो वो वापस से बाहर, एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में न जाकर अर्थ पे मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें आयनोस्फेयर का यूज होता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स को भेजा जाता है और फिर उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो वापस किस पे आ जाती हैं, अर्थ पे आ जाती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो वापस से कहां पे आ जाती हैं, अर्थ पे हमारी वेव्स जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, और इसलिए इसकी रेंज भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर यूके से ऊपर भेजी तो वो पूरी बाद में ऊपर एक वेव तो वहां से भेजी नहीं है, बहुत सी वेव्स भेजी जा रही हैं, तो वो लगातार पूरे अर्थ को क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं। सभी डायरेक्शन में बहुत सी वेव ऊपर एटमॉस्फेयर में भेजी तो बहुत सी वेव्स वहां से वापस जो है वो आ जाती हैं और आकर वो हमारे जो रेडियो रिसीवर है उनके अंदर वो सुन जाती हैं। मेनली ये रेडियो के अंदर यूज होता है। रेडियो के अंदर जो शॉर्ट वेव बैंड होता है, जो बच्चे रेडियो देखें उसके अंदर यही वेव्स आती हैं। शॉर्ट वेव बैंड होता है रेडियो में, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम। हमारा जो सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन है वो मीडियम वेव पे वर्क करता है। ठीक है, जो एफएम होते हैं वो भी बहुत कम रेंज के होते हैं और उसमें भी अपने नज़दीक ही जो भी स्टेशन होता है वहाँ के पास चीज़ें वो अपने को सुनाई देता है चैनल, यानी वो भी ग्राउंड वेव के ऊपर वर्क करता है। लेकिन शॉर्ट वेव जो है वो अपना वर्क करता है किस पे, शॉर्ट वेव जो है वो अपना वर्क करता है स्काई वेव प्रोपोगेशन पे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये वेव प्रोपोगेशन है इसके अंदर जो स्काई वेव है उसके अंदर एक चीज ये भी है कि जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं, जैसे रात के समय डेंसिटी चेंज हो जाती है या बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सिग्नल की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। यानी अपने से क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि कौन से वेव प्रोपोगेशन के मेथड में जो एटमॉस्फेयर के फैक्टर हैं वो इफेक्ट डालते हैं, तो आंसर है स्काई वेव में डालते हैं। सबसे हाईएस्ट रेंज का कौन सा होता है, स्काई वेव का। सबसे कम कौन सा होता है, ग्राउंड वेव का। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कौन सा होता है, स्पेस वेव होता है। तो ये एक सिंपल हमारा टॉपिक था, हमने इसको कवर किया। दो टॉपिक इसके अंदर और बचे हैं, एक है कम्युनिकेशन सिस्टम और एक है मॉड्यूलेशन। छोटा सा चैप्टर है तो हमने इसको जल्दी ही पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।